सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सदगुरु आप लेख, सतगुरु रमता राम है या मैं मीन नमेक। ये माया के फंद हैं और इनमें हो रहा कंद, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। गीसा सीसा फूटा मध्य का और टुकड़े भय हजार, टूक टूक में दीख जी साहिब का दीदार। गीसा मटका मध्य का फूट गया बिचलंग, ठिकर न्यारी रह गई तासे गुजारंग। बोलो साधु सत्संग। मेरे प्यारे सदगुरु के चरण अनुरागी अंशों, वैसे आप वाणी श्रवण कर रहे थे कि मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में जब मन लग जाता है, तन मन डूब जाता है, तब उस हाल में उन्होंने महापुरुषों ने अपनी मस्ती में गाया कि मनड़ा लाग्या मेरा यार फकीरी में। और उसमें आया अनेकों प्रकार का उसमें विवेचन किया गया, मन से लेकर के माया तक का, कि जो सुख राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। इस सूत्र को कौन कौन मानते हैं तुम्हारे अंदर?
मानते हो नहीं? मानते हो? माया से दूर हो? अच्छा, फिर तो ठीक है। तो फिर माया से दूर हो तो माया यहाँ रख तो जाके अब तुम भक्त हो जाओ फकीर। बातों से भक्ति नहीं हो सकती, करने में बड़ा टेढ़ा काम है। जो सुख देखा राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मीराबाई ने भी यहाँ कहा है, बड़े बड़े राजों, कोई भी फकीरी त्याग के राज नहीं किया किसी ने, लेकिन बड़े बड़े राजाओं ने राज को ठुकरा के फकीर हो गए हैं। आपने उदाहरण सुने होंगे ना, बहुत से हैं। कल ये भजन में आ रहा था, अरे जिनको ज्ञान होया था, छोड़ चले वो राजधानी। राजा की बातें सुल्तानी बादशाह के बहुत ऐसे हुए हैं। ब्रह्मानंद ने भी कहा, जिनको मजा फकीरी में अमीरी क्या बेचारी है, जिनको फकीरी का मजा आ गया एक बार, सब फीका पड़ जाता है संसार उसके सामने, कुछ सार नहीं रहता उसके लिए। हम तो बस श्रोता है, सुन लेते हैं, हम उसको धारण नहीं करते, हम उसको अंदर में नहीं ले जा सकते। बस इसीलिए है हम गुरु शरण में जाते हैं। गुरु ने तो अपना कार्य कर दिया, नाम दान दे दिया, बस अब कार्य तो आप लोगों का रह गया ना। अब करना है या ना करना है वो तो निर्णय आपका होगा कि हमने करना है। अब आप अपना काम कीजिए, गुरु ने अपना काम कर दिया, अब तुम तुम्हारा काम करोगे तभी कल्याण होगा, बाकी कल्याण नहीं हो सकता। इसके अंदर समर्पण भाव का जो है जिक्र आया है। समर्पण भाव, जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हो, सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। अब देख लेना, वो नरपाड़ा जीत गए जिन्हें सिर धड़की बाजी लाई। जो सिर धड़की बाजी लगाता है, साहित्य तिलोर कहते हैं कि काय का ये काम नहीं है, वो महबूब न माने रे, प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सोए जाने। ये कायरों का काम नहीं है, भक्ति भी शूरवीरों का काम है। गरीब सिर सांटे की भक्ति है, सिर धड़की बाजी लगानी पड़ेगी, सिर देना पड़ेगा भक्ति में। है कोई देने के लिए तैयार? एक सरोवर में बुढ़िया रहती थी, उसको दादी कहा करके सारे, वो हमारी शिष्या थी। दूसरा भी हमारा एक शिष्य था, हम वहां से आ गए तो उसके विरह की अगन जो है वो लग गई बुढ़िया को। विरह में रोती रहती दिन रात। अब वो मजाक किया था, शिष्य को गया, कहने लगा दादी सच्चा है कि भाई सच्चा है कि रोती क्यों है? कि मेरे गुरु बिछड़ गए हैं मेरे से, इसलिए मेरे से आ नहीं जाता। कहने लगा गुरु तो मैं मिला दूंगा। कहने लगी बड़ी खुशी की बात, पर कहने लगा सिर देना पड़ेगा, ऐसे ही गुरु नहीं मिलते। सिर के साथे हर मिले तो भी सस्ता जान। और पास में कुलाड़ा था, वो कुलाड़ा उठा ले आया। बोला तेरी हिम्मत है तो ले, सिर के साथे मिलाएगा, काट ले। ये बोले ना भाई को जब मैं सिर काट क्यों ना आवे। तो पहुंची हुई पति है अंतिम स्टेप्स पर, और रास्ता मार्ग जो है वो चुत हो गया, भूल गया, और नीचे गिर गई ना। कितनी विरह, कितनी बड़ी बात होती है। विरह अगर में सब कर जाता है, जैसे हवन में हम लकड़ी डालते हैं, अनेकों प्रकार की सामग्री डालते हैं,
और घी डालते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम स्वाहा। और स्वाहा सब कुछ उस हवन कुंड में जब गिरता है तो सब क्या हो जाता है, स्वाहा स्वाहा हो जाता है ना। और लेकिन बचता क्या है, एक ही रूप, भगवती राम। अनेकों रूपों का एक रूप बन गया, नहीं बन गया? सबके आकार और विचार, सबके नाम सब खत्म हो गए ना। लकड़ी कोई नहीं करेगा, लकड़ी निकालना आप निकाल नहीं पाओगे। समिधा को निकालिए या सामग्री को निकालिए, घी को निकालिए, आप निकाल पाओगे नहीं। सब उसी में लय हो गया। और ऐसा लय हो गया, अग्नि की तपत में ऐसा लय हो गया कि दोबारा वो अपना स्वरूप नहीं बना सकते। इसी प्रकार जो है भक्ति जो है शूरवीरों का काम है, कायर का काम नहीं। शायद जी कहते हैं सिर सांटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के सांटे पाइए अवगति अलग है नाथ। शीश तुम्हारा जाएगा कर सदगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यही कोई मैदान। एक शीश तुम्हारा जाएगा कर सदगुरु को भेंट, नाम निरंतर लीजिए यम की लगे ना भेंट। गार्जा यम जोर सब दूध वाले भाग जाएंगे, वो सदगुरु का हो चुका। जिन्होंने सिर्फ धड़की बाजी लगा दी वो नहीं रहा, वो किसी का हो गया। समाज में दो तरह से रहा जाता है, या तो किसी का हो जाए और या किसी ने अपना बना ले। वो कौन है? या तो हम परमात्मा के हो जाएं, समर्पण कर दें, या उसको अपना बना लें। बस कल्याण सहज में है। इसीलिए महापुरुषों ने बड़े प्यार से गाना गाया नहीं, रोया है। ईश्वर की फिक्र में मीना होई रे बावली, नैन गवाए रोई रोई रे। आज हम जो है ये गाना गाते हैं, लेकिन जो मीरा की विरह की जो पीड़ थी, मीरा के साथ ये वास्तविक बात थी कि परमात्मा के फिक्र में मीरा पागल हो गई और अपनी आंखें रो रो के खत्म करी। गाने वाले ने, कवि ने कविता लिखी है, गाया है, लेकिन मीरा ने उसको रोया है। जिस दिन तुम भी उस परमात्मा की याद में रोओगे ना, अपनी आंखें खोल लोगे, तो परमात्मा सहज में प्राप्त हो जाएगा। पर संसार के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, पता नहीं किसकी स्वास्थ्य के लिए तुम रोते हो, तड़पते हो, लेकिन परमात्मा के लिए कभी रोते तड़पते नहीं हो। इन फूटी आंखों में कभी परमात्मा के प्यार के आंसू टपकते नहीं। और जिस दिन मेरे दिनों एक बार भी आंखें भर आई परमात्मा के प्यार में, कई जन्मों के पाप कट जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और वो परमात्मा सामने साक्षात खड़ा हो, उसको ग्रह कहते हैं। आंसे खेले तीन मिले तो कौन दुआगन होए, जिन पाया तिन रोए। जिन्होंने पाया रोके पाया है, गाके हंस के नहीं पाया। नाचे कूदे है, नहीं मिल सकता। नाचना गाना रणनीति का खेल है, जय चाहो परमात्मा का सब शब्द का मेल। और वो यहां तक भक्त अपना न्यौछावर कर देता है कि बस वो और परमात्मा दो ही है, तीसरा आदमी कोई नहीं है बीच में। और तब भी है गाता है कि परमात्मा मैं इस संसार की कौन सी चीज तुम्हें अर्पण कर सकता हूं। ये तन दे ये भी झूठा, मन देता हूं तो ये 100 झूठों का झूठा, धन देते हैं तो यो भी झूठा ही झूठा है। चौर सृष्टि दृष्टि गोचरता का नाश तू जान सब नाशवान है। मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूं? जो आपने मुझे दिया है ये नश्वर शरीर, यही मैं आपके हवाले करता हूं।